स्वामी जी, इसमें नींद की कितनी बड़ी भूमिका है, इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती और फिर हार्ट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। आरोग्य का बहुत बड़ा साधन जी। हाँ, अच्छी नींद के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, मर्यादित जीवन। आहार, निद्रा और मर्यादित जीवन तीन ही आरोग्य के मूल घटक कहे हैं। त्रयोपष्टम्भा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, नीति। महर्षि सरक, सरस्वत, धन्वंतरी, वाग्भट सब ऋषि मुनियों ने, अश्विनी कुमारों ने जो आरोग्य का जो मूल दर्शन जो हमें दिया है, तो आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, विचार की बहुत बड़ी भूमिका है। एक एक क्षण के आहार, एक एक क्षण के विचार से, एक एक कण के आहार से, और फिर निद्रा बहुत जरूरी है। उससे ही तो पूरे शरीर का ही ताना बाना हमारा रिदम में चलता है। तो 6 घंटे की नींद, 6 से 7 अधिकतम 8, 6 से 8 घंटे की अधिकतम नींद। इससे ज़्यादा सोना भी बीमारी है और इससे कम सोना भी फिर उस शरीर के साथ क्रूरता है, जुल्म जाती है। और उसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, मेधावटी, बादाम रोगन का नस्य, और रात को सोने से पहले थोड़ा सा उसकी तैयारी करें। 1 घंटा पहले घर की लाइट डिम कर दें, सोने से पहले थोड़ा ध्यान करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करें। तो ये सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को जैसे ना कहते हैं लाइफ स्टाइल, लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ मैनेजमेंट, ये तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा, तो नींद बढ़िया आती है जीवन में। बाकी तो संघर्ष, उथल पुथल, ये तो सब चलता रहेगा। संघर्षों के बीच में ज़िंदगी को जीना है। समस्याएं समाधान में तब्दील हो जाएंगी यदि हम सजग हैं। और स्वामी जी, इसीलिए कहा जाता है कि 7 से 9 घंटे अगर कोई अच्छी नींद ले रहा है तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क 35% इससे कम हो जाता है। और जो लोग कम सो पाते हैं उनमें तनाव, गैजेट से जुड़ी हुई समस्याएं, इर्रेगुलर, थोड़ी सी बढ़ा दी है स्वामी जी, बहुत घट गई है लोगों की, तो इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से स्वामी जी योग में स्वामी जी योग में हार्ट हीलिंग की कौन सी प्रैक्टिस अगर रात में कर ली जाए तो ये सबसे असरदार हो? हाँ, ये देखो, ये बहुत असरदार है। बेड पर ही बैठे बैठे कर सकते हो ये और सोने से पहले अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहेगुरु अकाल पुरख का ध्यान। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। जैन परंपरा में बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि, योगम शरणम, वेदम शरणम गच्छामि। ऐसे ही गुरुवाणी का पाठ, वेदवाणी का पाठ, भगवत गीता का पाठ, कुरान, बाइबल, पुराण आदि का पाठ करें और जो है ये अभ्यास करें। एक तो ये ऐसे ये और फिर ये करके थोड़ा, और फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, बहुत बढ़िया नींद आती है। और हमारे यहाँ तो वातावरण ऐसा हो रखा है, अभी हम तो संकल्प से ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से समाधि, संकल्प से निद्रा, योग निद्रा, और संकल्प से समाधि, संकल्प से ध्यान, भाव समाधि। मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरिते तत्तपोमान समुच्यते। और एकदम निर्विचार होकर के विषयाः विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। तो ऐसे ओंकार का ध्यान, फिर अनुलोम विलोम, और फिर शब्द से निशब्द होकर के निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज समाधि ध्यान में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं मेरी बहन। स्वामी जी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आजकल हम लोग की ज़िंदगी में नमक ने बड़ी जगह बना ली है। लोग चेहरे पे नमक की तलाश में नमक खूब खाने लगे हैं, छिड़क छिड़क के ऊपर से खा रहे हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे दिल को फ़ायदा पहुँचाएगा, इस पर आते हैं, लेकिन ज़रा ये भी बता दीजिए कि नमक का इस्तेमाल आदमी को कितना करना चाहिए रोज़ाना? तो ये नमक ना, लोग नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 3 से 5 ग्राम, आजकल पसीने बहुत आ रहे हैं इसलिए 5 ग्राम बोल दिया, नहीं तो 3 ग्राम होता है। सर्दियों में 3, गर्मियों में 5 ग्राम अधिकतम। अब लोग 5 ग्राम तो एक ही बार में चट्टे कर जाते हैं। फ्रूट चाट बनाई, उसमें ठोक दिया, दाल में, सब्जी में अलग से नमक, कुछ तो आटे में भी नमक डालते हैं।
स्वादिष्ट बनाने के लिए आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा वो एक अलग प्रकार कोई थोड़ी सब्जी आदि डालते हैं, तो ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता। फिर हाँ, नमक के पानी से हम स्नान जरूर कराते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे 5 स्टार होटलों में नमक रखा रहता है और उसको लोग नहा करके अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये तो समुद्र के पानी में भी ये प्रक्रिया सहज रूप से हो जाती है। बहुत सी जगह ऐसी झीलें बनी हुई हैं, वहाँ नहा करके लोग ऐसे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो नमक कम खाएं, सीधा नमक सबसे अच्छा होता है। बाकी काला नमक, सांभर नमक, ये नमक, वो सब तो नमक के भेद प्रभेद हैं। मूलतः 2 ही नमक है, एक समुद्री नमक और एक ये रॉक सॉल्ट। तो ये 2 नमक सबसे अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा तो वैसे सेंधा नमक ही होता है। और जो खट्टे मीठे फल, थोड़ा बथुआ, चौलाई, हरी सब्जी आदि ज़्यादा खाते हैं, उनको नेचुरल सॉल्ट मिल जाता है। हमने कई वर्ष तक बिल्कुल नमक नहीं खाया, जब फिर उसके बाद नमक खाया तो हमको कड़वा लगा, ये हालत हो जाती है। तो वैसे प्राकृतिक रूप से जो नमकीन चीज़ें हमें मिलती है ना प्रकृति ने, नमकीन, मीठी, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति ने सारे सडरस हमको दिए हुए हैं, बशर्ते हम जो है थोड़ा प्रकृति के थोड़ा अंग संग रहे। हम प्रकृति से दूर होती, विकृतियाँ हमें घेरने लगती है। फिर भी नमक की मात्रा भी बता दी, और ज़्यादा नमक ठीक नहीं है। तो दिल का ख्याल रखिए, और दिल के लिए नमक जो है ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं तो नुकसानदेह। बाकी रोज़ाना हमारे साथ योगाभ्यास के कार्यक्रम में शामिल होते रहिए। दिल ही क्या, बाकी सारी चीज़ें भी आपकी चुस्त दुरुस्त रहेंगी, राइट टाइम रहेंगी। बिल्कुल स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।